अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा आपको डेप्रिसिएशन आईकॉम पार्ट टू सेकंड ईयर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का। पेपर में ये इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में इसमें से एक लाजमी न्यूमेरिकल आता है, हर साल आता है, चाहे आप जितने मर्जी पास पेपर निकाल के देख लें। तो उसमें से एक आपने करना क्या है कि आपने बस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हम 5 चैप्टर करेंगे, मैंने पहले भी बताया आपको, और रजिस्टर पे मैं सोल्व करके दिखाया करूँगा। अगर आपको रजिस्टर पे समझ नहीं आती तो आप मुझे बता देना, तो मैं क्या करूँगा कि मैं फिर वाइट बोर्ड पे समझाया करूँगा जिस तरह बाकी सब समझाते हैं। तो रजिस्टर पे समझाना इसलिए क्योंकि आपने सोल्व रजिस्टर पे करना है। तो इसलिए मैं आपको आपके तरीके से ही समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और मेरी गलतियों को इग्नोर करना, बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में गलती गुलती जितनी भी होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक, वो सब आप इग्नोर करना। अगर आपको समझ आ जाती है तो मेरे लिए इतना वेल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। ये एक बार मैं फिर बता दूं कि जो मैंने बेसिक लेक्चर अभी अपने चैनल पे दिया है, आप उसको देख लें। डेप्रिसिएशन का लेसन नंबर 1, ये है लेसन नंबर 2। जिसने वो किया होगा उसको ही पता होगा कि कितने इसके के तरीके हैं, कितने नेम्स हैं सोल्व करने के, और कितने फार्मूले, मतलब कि 2 हैं, 1 है, 3 है। तो वो कर ले। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि अफीम परचेज्ड अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 9 लाख एंड इट इज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% पर annum ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये देखिए, ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये आ गया। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब आपको मैंने काउंटिंग का रूल भी बताया था, तो इसके बाद क्राइटेरिया बताया था। वो क्राइटेरिया आपने याद करना था, रूल भी याद रखना था आपने जब भी सोल्यूशन करना था काउंटिंग का। तो यहाँ पे वो अब बता रहा है कि आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है 5 सालों की। आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, एक कंपनी ने खरीदी है, तो मैंने एक रूल बताया था, आपने उस रूल को अप्लाई करना है और 5 सालों की निकालनी है। तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसका क्राइटेरिया बता के दिखा देता हूँ कि किस तरह होता है। तो ये मेरे पास स्केल है, स्केल से मैं लाइन लगा रहा हूँ। तो वैसे मैं पर्सनली मैं क्या करता था जब मैं सोल्व करता हूँ, तो मैं किस तरह करता हूँ, मैं सबसे पहले डेट बना लेता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रक अकाउंट या मशीनरी, ये मशीन हमने यहाँ पे, तो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। तो स्पेलिंग की समझ आ रही है ना, देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले डेट का कॉलम, डेट। फिर साथ ही आ जाएगी डिटेल्स। आप डिटेल्स भी लिख सकते हैं, रेफरेंस भी लिख सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा स्पेस दे के हम लिख लेंगे रुपीज़ RS। ये एक कॉलम हो गया डेबिट साइड का। साथ ही हम दोबारा अगेन डेट, अगेन डिटेल्स, एंड अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे RS रुपीज़। ये जी इसका डेप्रिसिएशन का क्या हो गया, परफॉर्मा। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, तो जिन्होंने देखा होगा वो लेक्चर, उन्हें ये इजी होगा, बहुत अच्छे से आसानी से समझा जाएगी। तो इसकी ये साइड जो होती है वो हमेशा डेबिट साइड होती है, ये साइड हमेशा क्रेडिट साइड होती है, यानी कि लेफ्ट साइड डेबिट और दूसरी क्रेडिट। तो अब हम लकीर लगा लेंगे, लाइंस लगा लेंगे। हमेशा डिटेल का कॉलम थोड़ा सा बड़ा होता है बाकी कॉलम से, ठीक है। तो ये मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा मैं समझा सकूँ। अच्छा देखें, बेसिकली आप बाकी क्वेश्चंस जो देखेंगे ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपको डेट अवेलेबल होती है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखूँ तो उसमें वो कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2013, लेकिन पहले क्वेश्चन में उन्होंने कोई डेट नहीं दी हुई। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, हम ऊपर लिख सकते हैं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट ईयर। सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ ये, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपने क्या किया, सबसे पहले आपने परचेज किया मशीनरी, बिल्डिंग परचेज की है, ठीक है ना। 9 लाख की, 9 लाख की आपने एक बिल्डिंग परचेज की है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास कैश था, डेबिट साइड पे कैश, आप लिखेंगे कैश, आगे अकाउंट लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, पूरा लिख लें, AC डालना है AC डाल दें। और कितने की हमने परचेज की, 9 लाख की, ये हमने 9 लाख लिख दिया। अब देखें, फर्स्ट ईयर था, डेट अवेलेबल नहीं थी, कब खरीदी आपने क्या पता, दरमियान में खरीदी हो, एंड पे खरीदी, उन्होंने मेंशन नहीं की तो हम भी मेंशन नहीं करेंगे। अब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था तो अब उसका एंड होगा, एंड ऑफ, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया। अब देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन, लिख लिया। अब मैं आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका बताता हूँ, चार्ज किस तरह करनी है। उन्होंने हमें कहा था पहले क्वेश्चन में 5% चार्ज करनी है। हमारी मशीनरी कितने की थी, 9 लाख की। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय
5 डिवाइडेड बाई 100%, का हमेशा 100 आता है और 5 उन्होंने खुद दिया हुआ था। इसको आप इस तरह ब्रैकेट लगा दें, तो जब आप इनको इनसे कटिंग करेंगे और 9 5 45,000, तो पहला आंसर जो हमारा आएगा 45,000 हमारी डेप्रिसिएशन निकली है पहले साल की। अब ये डेप्रिसिएशन निकली है, ये आंसर नहीं है हमारा। हमारा आंसर कैसे आएगा? अब हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है। हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है। आपने देखा डेबिट साइड की रकम 9 लाख है और क्रेडिट साइड की रकम 45,000 है, तो डिफरेंस है ना दोनों में। तो 9 लाख जो होगा उसको आप बोथ साइड पे मेंशन कर देंगे इस तरह करके। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी गलतियों को इग्नोर कीजिएगा। अब देखिए 9 लाख में से इस 45,000 को माइनस करेंगे, लेस करेंगे। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो जो आंसर निकलेगा उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसको बैलेंस सी डी के नाम से कहेंगे, बैलेंस सी डी। सी डी स्टैंड फॉर क्लोजिंग डाउन, यानी कि जब आप साल, ये साल शुरू का था, ये साल एंड हुआ, तो एंड में जो बैलेंस निकला वो क्लोजिंग का था। तो जब आप इसको लेस करेंगे, तो मैं एक मिनट लेस करके देख लेता हूँ। तो इसका आंसर आ रहा है 855,000। आप करके देख लीजिएगा अपने तौर पे, आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये हमारा पहला साल था। ये जो नीचे डबल लाइन लगी होती है इसका मतलब होता है कि ये साल का अकाउंट क्लोज हो गया है, ठीक है ना। अब इसका अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट दूसरा साल, सेकंड ईयर बना रहे हैं। अब देखें सेकंड ईयर में हमेशा याद रखना है कि जो बैलेंस सीडी होता है ना आपका, क्लोज हुआ होता है, वही अगले साल का बैलेंस बीडी बनता है। बैलेंस बीडी कितना था? 855,000। ये बस। उसके बाद क्या करेंगे, ये साल शुरू हुआ था तो इस साल को एंड करेंगे सेम टू सेम, जैसे एंड ऑफ सेकंड ईयर। और इसमें सेम काम हम लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। और देखें ये हम कर रहे हैं पहला मेथड। कौन सा कर रहे हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सोफे वाला, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। इसमें डेप्रिसिएशन सेम होती है। आपने याद रखना है जब भी इसमें आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हर साल डेप्रिसिएशन कीमत 45,000 आएगी, क्योंकि हम सोफ़ा वाले मेथड में, ये जो पहला मेथड मैंने आपको पहला बताया था, उसमें हम जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जिस मर्जी साल की, हम करेंगे बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू कौन सी होती है? जो कि उन्होंने बुक में क्वेश्चन में आपको गिवन की होती है। ये देखें क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, तो ये आपकी बुक वैल्यू है। आपने हमेशा डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करनी है, तो यहाँ पे भी सेम मैं इसी पे चार्ज करूँगा। और इसका आंसर सेम टू सेम पहले की तरह ही आएगा, 45,000। और जो बो साइड बड़ी साइड होती है उसको लिख देते हैं दोनों साइडों पे। हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है। मैं स्पेस ज़रा कम करूँ, आप एक दो लाइन स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मैं खुद, ताकि ना आपको इसी पेज पे समझ आ जाए, अगले पेज पे ना जाना पड़े। 55,000। जब हम इसको इसमें से लेस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? बैलेंस सी डी। अब जब हम इसको लेस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 810,000। ये हमारा बैलेंस शीट। आप करके देख लीजिएगा, अगर गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अब देखें बैलेंस शीट ही था, अगले साल का ये क्या बनेगा? थर्ड ईयर आ गया हमारा, सेम बैलेंस बीडी। अब ये बीडी क्यों है? ब्राउट डाउन, यानी कि जो बैलेंस क्लोज हुआ था वो आप अगले साल उसको ब्राउट ऊपर ला रहे हो, दोबारा निकाल के ला रहे हो। और वो कितना? 810,000। तो इसका हम सेम काम करेंगे एंड ऑफ ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड लगाना ज़रूरी नहीं है, आप खाली लिख सकते हैं एंड ऑफ ईयर। तो सेम काम डेप्रिसिएशन पूरा लिख रहा हूँ मैं। अगेन पहला मेथड है, यानी कि सोफे वाला, तो इसमें क्या होगा? डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे चार्ज होगी। बुक वैल्यू कितनी थी? 9 लाख, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर फिर सेम आएगा हमारा, क्योंकि इसमें 12 के 12 पूरा साल चली थी, महीनों में कोई कमी नहीं हुई थी। तो आगे वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि मशीनरी कम चलेगी तो उसकी डेप्रिसिएशन में चेंज हो जाएगी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह होगी। 45,000 बोथ साइड में मेंशन कर दिया, इधर भी। अच्छा, फिर इसको माइनस करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक और पॉइंट की बात बता दूं। अब अगर
हम बैलेंस सी डी यहाँ लिखेंगे तो ये वाला बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा। हमने क्या करना होता है, ये दोनों साइडों वाला बैलेंस इक्वल करना होता है। इक्वल करने के लिए ये बड़ी साइड थी, इसमें से इसको माइनस किया तो जो वैल्यू आई, अगर मैं यहाँ लिखूंगा ना तो वो ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो इन दोनों को जमा करने से यही वाली वैल्यू बनेगी। आई थिंक से समझ आ गई होगी। और जब हम इसमें से 81 8,10,000 में से माइनस करेंगे 45,000 तो आंसर कितना आएगा? 765,000। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे बारी आ गई फोर्थ ईयर की, और ये मैं रजिस्टर थोड़ा आगे कर दूं। फोर्थ ईयर सेम काम, बैलेंस सी डी, ओहो बैलेंस बी डी सॉरी। और ये हमारा कितनी वैल्यू थी? 765,000। एंड ऑफ ईयर तो डेप्रिसिएशन है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट डेप लगा रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है। 9 लाख हमेशा बुक वैल्यू पे निकलेगी पहले मेथड में, सोफ़ा वाले मेथड में। और अगर पूरे साल की निकालेंगे आप तो डेप्रिसिएशन हमेशा सेम आएगी पहले मेथड में, दूसरे मेथड में नहीं। दूसरे मेथड में डिफरेंस है, वो मैं बता दूंगा क्या डिफरेंस है। और 765,000 765,000। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? बैलेंस सी डी। आगे समझ, बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस। तो अब जब हम इसको में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 720,000। और हम देखें अगले साल का ये क्या बन जाएगा? बैलेंस फिफ्थ ईयर, यानी लास्ट साल हमने कितने साल की डेप्रिसिएशन निकालनी थी? हम उन्होंने हमें कहा था फर्स्ट 5 ईयर, 5 सालों की। तो हम इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 5 सालों की बनाएंगे बैलेंस बी डी। और ये इसकी अमाउंट जो 720,000 डेटा ज़ीरो होगी, यानी एंड ऑफ ईयर। तो डेप मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपने पूरा लिखना है। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो कैलकुलेटर में जब आप इसको करेंगे ना सोल्यूशन तो 45,000 आएगा। तो ये अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, ये देखें 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गई, 9,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45,000। अब देखते हैं हमारा ये फाइनल ईयर है तो इसी में हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत साइड पे मेंशन किया बड़ी वैल्यू को, टेट्रा जीरो। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर है वो क्या आएगा? बैलेंस सीडी जो बुक में मेंशन है वही आएगा। आप चाहे माइनस करके देख लें, बुक में हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, ये देखिए उन्होंने दिया हुआ है 675,000। तो जब मैंने 7,20,000 में से माइनस किया 45,000 को, तो मेरा आंसर आया 675,000। लें जी, हमारा डेप्रिसिएशन का पहला क्वेश्चन हो गया। और आप मैच कर सकते हैं आंसर को सोल्यूशन को, और जहाँ से आपको समझ नहीं आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको सारा खुद सोल्व करके दिखाया की बुक के बिना। तो क्योंकि अगर आप की बुक देखेंगे बिना तो उसमें ये वाली जो है ना, ये चीज़ें नहीं होंगी, और देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसलिए बच्चों को समझ नहीं आती। तो मैंने क्या सोचा कि खुद आपको सोल्यूशन करके दिखाऊं कि किस तरह सोल्यूशन होगा। 9 लाख ओरिजिनल वैल्यू थी, हमने डेप्रिसिएशन निकालनी थी इसकी 5%, 5%, और जो परसेंट साल लगा था उसका 1/100 था, यानी कि। तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ कि वो क्या होता है। ये देखें, जो असल में 5% है ना, ये जो परसेंट है इसको हम 1/100 करते हैं। तो जब 5 आएगा साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो इस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 5, और नीचे वाला वैसे का वैसे ही रहा। तो ये जो 5 वाला था, ये देख लें, ये मैंने उठा के लगाया। समझ आ गई? अब आपको डिटेल में समझ आ गई होगी। तो ठीक है, प्रैक्टिस करें पहले क्वेश्चन की, और मैं बताता हूँ शायद कोई सेम हो जो कि आप खुद कर सकें। नहीं, वो मैं खुद ही करवा दूँगा। ठीक है, बाकी सारे मैं खुद ही कराऊंगा। तो अभी था पहला न्यूमेरिकल, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप आगे शेयर कीजिएगा। क्या पता कोई ऐसा हो जिसको कहीं से लेक्चर ना समझ आ रही हो, या जिसको कहीं से लेक्चर ना लेता हो, अकेडमी वगैरह कहीं ना जाता हो, तो चलो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है, अपने दोस्त को इजाज़त दें। मेरा नाम है तैयब,
और उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगी। मैंने फिर कह रहा हूँ कि मेरी गलतियों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई वेल प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, और आई एम जस्ट क्या कहूँ, कुछ भी नहीं। तो अगर आपको समझ आती है तो मुझे, मेरे लिए इतना बहुत है, ठीक है। आगे शेयर करें, प्रैक्टिस करें। तो हम पहले जल्दी से डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको पहला चैप्टर करवाऊंगा सिंगल एंट्री, देन मैं सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, फिर फोर्थ चैप्टर। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे 5 के 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और पेपर में इन 5 में से ही न्यूमेरिकल आता है, और आपने करने होते हैं 3। तो आप 2 अपनी मर्जी से चॉइस पे छोड़ेंगे, तो वो आपकी अपनी मर्जी पे। स्टे ट्यून्ड रहें, और ये सोल्व करने के लिए आप पहला लेक्चर देख लें जो मैंने लेसन नंबर पहला दिया, ये दूसरा लेसन है, ठीक है। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके।